आज हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो बहनों से आग्रह है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखें और समझें। जैसा कि पहले भी सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि दिया जाता था सेविका बहनों को, लेकिन अब उसमें संशोधन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं ऑफिशियली लेटर जो कल ही 27/2/2024 को विभाग की तरफ से निकल के आया है, जिसमें कि बताया गया है। तो हाँ दोस्तों, देख सकते हैं 27/2/2024 संचिका संख्या 1483 निर्देशक ICDS निर्देशालय बिहार पटना के तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। ये लेटर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बिहार। विषय है पोषण ट्रैकर में देख सकते हैं आप, विषय में दिया हुआ है पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने पर आंगनबाड़ी सेविका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में संशोधन के संबंध में। तो जैसे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर में उत्कृष्ट कार्य करने और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। वो लेटर में बताया गया है आंगनबाड़ी सेविका को प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु पूर्व के प्रावधान को नियमानुसार संशोधित किया गया है। जैसा कि जो पहले नियम था उसमें कुछ संशोधन किया गया है, और संशोधन ये किया गया है, ये देख सकते हैं। उसके लिए एक मापदंड निर्धारित किया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे मापदंड निर्धारित किया गया है। पहला मापदंड ये है कि जो पोषण ट्रैकर में आप काम करते हैं तो उसमें 0 से 6 वर्ष के अंदर जो बच्चा रहता है, तो जैसे उसका पोषण ट्रैकर में लाभार्थी में नाम जुड़ा रहता है, तो उस बच्चों का हर माह लंबाई और वजन किया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों का। और पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका के द्वारा गृह भ्रमण किया जाता है। आपको एक शेड्यूल दिया जाता है गृह भ्रमण का, आपके मोबाइल पे आता है कि आज इस लाभार्थी के यहाँ आपको गृह भ्रमण करना है, उनके यहाँ जाना है, आपको पोषण के संबंध में उनको बताना है। तो जैसा कि बताया गया है, मापदंड जो निर्धारित किया गया है पोषण ट्रैकर के अनुसार केंद्र के 0 से 6 वर्ष से कम 80% बच्चों का मासिक रूप से वृद्धि निगरानी किया जाना एवं पोषण ट्रैकर के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका द्वारा गृह भ्रमण के शेड्यूल के विरुद्ध प्रति माह कम से कम 60% गृह भ्रमण किया जाना, जिसमें सभी प्रकार के लाभार्थियों का घर शामिल हो। तो जैसे कि बताया गया है कि पोषण ट्रैकर में जो आप बच्चों का लंबाई और वजन करते हैं, तो निश्चित रूप से कम 80% बच्चों का जो है लंबाई और वजन हर माह होना चाहिए, और कम से कम 60% गृह भ्रमण करना है आप लोगों को। तब जाके आप लोगों को ये जो प्रोत्साहन राशि है 300 रुपया गृह भ्रमण और पोषण ट्रैकर में जो बच्चों का लंबाई और वजन करना है उनके लिए आपको 300 रुपया प्रति माह सरकार देगी। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 300 रुपया जो है आपको
सरकार देगी तथा पोषण ट्रैकर के अनुसार टेक होम राशन THR का कम से कम 75% वितरण। जो THR आप करते हैं तो जैसे कि आपको 40 लाभार्थी जो होते हैं 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को और 8 गर्भवती महिला और 8 धात्री महिला को आपको टेक होम राशन देना पड़ता है। तो उसमें से आपको 75% को देना अनिवार्य है। कम से कम आपको 56 होता है तो उसमें कम से कम आपको 75% को देना अनिवार्य है। 100 में 75 हो गया आपका 75%, इसी हिसाब से निकाल लेना है। तो कम से कम आपको 30-35 लाभार्थी को 35+ लाभार्थी को आपको टेक होम राशन देना होगा। इसके अलावा पोषण ट्रैकर के अनुसार गर्म पक्का भोजन जो SCM होता है, जो 3 वर्ष से 6 वर्ष के लिए बच्चों के लिए बनाया जाता है, तो वो डेली 40 बच्चों का आपको पोषण ट्रैकर में जो नाम रखना है उसमें से 75% बच्चों को टेक होम पोषण ट्रैकर में गर्म पका भोजन जो है खिलाना है। तब जाके आपको 500 रुपये का जो राशि है हर माह पोषण ट्रैकर में काम करने के लिए आपको सरकार की तरफ से 500 रुपया प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे कि पोषण ट्रैकर पे हमको कैसे काम करना है। अगर प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना है हर माह 500 रुपये, तो ध्यान से आपको पोषण ट्रैकर में लंबाई और वजन हर माह बच्चों का करना निर्धारित करें तथा गृह भ्रमण करें और बच्चों का जो है पोषण ट्रैकर पे THR SCM जो सारा काम है आपको करना पड़ेगा। तब जाके आपको इस काम के लिए 500 रुपये सरकार की तरफ से आप लोगों को दिया जाएगा। अन्यथा ये काम अच्छा से नहीं करने पर आपको हर माह 500 रुपये प्रोत्साहन राशि जो मिलेगा उसका लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए आप लोग पोषण ट्रैकर में ध्यान से काम करें और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।